95 के पेंशनर्स को जवाब देने के लिए, क्योंकि ईपीएस पेंशन को लेकर लगातार हेमा मालिनी और सुप्रिया सूले सवाल दागने का काम कर रही हैं और संसद के इस सत्र में भी जो है कि बड़े जोर शोर से जो है कि मामला ईपीएस 95 का रंग पकड़ने वाला है, क्योंकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद भी जो है कि प्रश्नोत्तर काल के लिए अपने अपने प्रश्न जो है कि सबमिट कर चुके हैं, अपने अपने प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दायर कर चुके हैं। और इस बीच लोकसभा अध्यक्ष सभी को समझाते नजर आए कि ईपीएस 95 की राशि बढ़ना लगभग जो है कि 100% तय हो गया है और इसकी पुष्टि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाकर अशोक रावत जी के साथ की। तो अभी आपने सुना सांसद सुप्रिया सूले ने संसद भवन के परिसर में लोकसभा में जो है कि सवाल को उठाता है और सवाल को उठाते हुए उन्होंने जो है कि बुजुर्गों के संबंध में जो है कि अभिभावक और गण्यमान्य जो पेंशनर्स हैं उनके सवालों को पुरजोर तरीके से ज्वलंत मुद्दा में परिवर्तित करते हुए सरकार से सवाल पूछा है और उस पर जो है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और मोदी सरकार जो है कि घुटने टेकेगी और मजबूर हो गई है। और इस पर जो है कि मोदी सरकार ने नया फरमान जारी किया है और कैबिनेट सचिव के साथ साथ वित्त सचिव को भी फरमान जारी किए गए हैं और जो है कि पेंशनर्स के जो है कि हक में फैसले होने हैं। तो तमाम खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों का पेंशन 7,000 किए जाने की मांग अब पूरे देश में जोर शोर से उठने लगी है और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से हिली हुई है और मोदी सरकार इसको लेकर समीक्षा बैठकों का आयोजन कर रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के पास ईपीएफ की 8 लाख करोड़ की पूंजी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ईपीएफ की 8,00,000 करोड़ की पूंजी है और जो है कि इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज जमा होता है और मोदी सरकार 7,500 रुपया न्यूनतम पेंशन यदि देती है और महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ खर्च होगा, जबकि 80,000 करोड़ ब्याज ही मात्र जो है कि ईपीएस 95 के लाभुकों को देने के लिए ईपीएफ के पास पर्याप्त राशि है। इसको लेकर संसद सदस्य सुप्रिया सूले ने सदन में मांग किया तो उपस्थित सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया और ईपीएस 95 के लाभुकों को जो है कि विश्वास के ऊपर 35 वर्षों तक जो राशि इन्होंने सरकार पर भरोसा करके जो है कि देने का काम किया, जमा किया ईपीएस 95 में, उस सब को मोदी सरकार इन्हें जो है कि वापस करने का काम करने जा रही है और इनकी मांगों के अनुरूप इन्हें जो है कि 7,500 रुपये ईपीएस 95 की राशि सरकार जो है कि बढ़ाएगी। आपको बताते चले कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स को न्यूनतम 7,500 रुपये लाभ देने की मांग तेज हो गई है और ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता देने की जो मांग की थी उसको लेकर सांसद सुप्रिया सूले ने जो है कि लोकसभा में जब सवाल उठाया तो बाकी के सदस्यों ने भी भरपूर समर्थन किया। विपक्ष के सदस्यों ने इनकी मांग को जो है कि जायज ठहराते हुए इन्हें जो है कि तत्काल मोदी सरकार को पूरा करने का जो है कि दबाव दिया। और इस कड़ी में जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं और जो है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, नागरिक हैं, वे सारे लोग ईपीएस 95 के लाभुकों को 7,500 दिए जाने की बात कह रहे हैं। इस सब से जो है कि मोदी सरकार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और मोदी सरकार इसको लेकर जो है कि अब गंभीर हो गई है। ईपीएस 95 के लाभुकों को मिलेंगे 7,500 रुपये। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव बीएस रावत के साथ होगी मीटिंग और कमांडर अशोक रावत को जो है कि बुलाया जाएगा। इसको लेकर एक बार फिर जो है कि सांसद सुश्री हेमा मालिनी जो है कि सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने कहा कि जब मंत्री और विधायकों को 27,000 रुपये पेंशन दिए जा सकते हैं तो इनकी मांग तो महज
7,500 रुपए की मांग है, जो कि इन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का सहारा है। और यह कोई जो है कि अनुदान या कर्ज नहीं मांग रहे हैं। इन लोगों ने अपना पैसा EPS 95 में लगातार 30 से 35-40 वर्षों तक सरकार के भरोसे और विश्वास पर जमा करने का काम किया है। उसी राशि को वापस लेने के लिए ये लोग प्रयासरत है। उधर कमांडर अशोक रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके ऊपर लगाए जा रहे कुछ आरोप निराधार है। उन्हें जो है कि मोदी का जो है कि आदमी कहा जा रहा है, जबकि वे लोग जो है कि लगातार संघर्ष की राह पर चलते हुए पेंशनरों को जो है कि उनका हक दिलवाने के लिए प्रयास करते रहे हैं, और जिसमें जो है कि अब कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सरकार को हर ही कीमत पर जो है कि EPS 95 के लाभुकों को उनका जो है कि हक देना चाहिए, और इसको लेकर सांसद सुप्रिया सुले के द्वारा जो है कि लोकसभा में भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई गई, और उस आवाज़ का परिणाम है कि बाकी के संसद सदस्यों ने उनका जो है कि साथ देने का काम किया। अब बताया जा रहा है कि सरकार जो है कि बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है और समीक्षा बैठक आरंभ हो चुका है, और EPS 95 के लाभुकों को जो है कि सरकार 5,000 से 7,500 के बीच EPS 95 की राशि प्रत्येक माह उनके खाते में डालने के हेतु